अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। मैं मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ। रूहानी सिलसिले से ताल्लुक है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज का टॉपिक बड़ा अहम है, बड़ा खास टॉपिक है। वर्गो वाले लोग हैं जनाब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वर्गो वाले जो हैं सर, कोई लॉटरी लगने वाली है इनकी, इनकी शादी होने वाली है, कोई रिश्ता आने वाला है या डायरेक्ट ही इनकारी होगी इनको, क्या होगा इनके साथ सर? वर्गो का मई कैसा रहेगा? देखिए हैदर, मंथ ऑफ मई देखें ना अगर वर्गन्स वालों के लिए, बुर्ज शुमला वर्गों के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि मंथ ऑफ अप्रैल के लंबे तवील मुसाफित के बाद इनका जी। माइंड का प्लैनेट जो कि डेबिलिटेटेड पोजीशन पे था, वो अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन से अपना हाउस चेंज कर चुका है जैसे ही मंथ ऑफ मई स्टार्ट हुआ। जी। अब मंथ ऑफ मई स्टार्ट होते क्योंकि इनका माइंड का प्लैनेट अपनी कमज़ोर कैफियत से तो निकल आया, लेकिन उसके बावजूद इसने अभी ये ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा महीना इसने चार्ट के 8th हाउस में रहना है। अब ये सिर्फ इनके माइंड का प्लैनेट नहीं है, इनकी करियर, कारोबार, रोजगार का, इनकी बिजनेस का, इनकी इज्जत का भी प्लैनेट है। लेकिन इसके साथ मजीद और खुशबख्तियां जो इनके चार्ट में नजर आती हैं कि इनका पैसे का प्लैनेट हालत और जो अरूज में नौवें घर नसीब के घर में अपने जाती ज़ोडिक साइन में मौजूद होगा। ये एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है इनके लिए। पर सेकेंडली तौर के ऊपर एक मजीद बहुत अच्छी ब्लेसिंग है इनके लिए कि इनके चार्ट में जुपिटर 10th हाउस में बिल्कुल आखिरी डिग्रीज के ऊपर जाते जाते तीसरी बहुत अच्छी नजर बनाएगा शम्स के साथ। फिर तीसरी बहुत अच्छी नजर बनाएगा इनके माइंड के प्लैनेट और करियर के प्लैनेट के साथ। और यहाँ से जाते जाते ये ऐसी बुनियाद बना जाएगा जो कि इनके करियर, कारोबार, इज्जत, रोजगार और हसूले मर्तबे और दिली मुरादों के एतबार से बहुत अच्छा है। क्योंकि माशाल्लाह। जुपिटर ने अनकरीब इंशाल्लाह मंथ ऑफ जून में अपना ज़ोडिक साइन चेंज करना है और वो 12 साल के बाद एक बड़ी खूबसूरत कैफियत में आ रहा है। तो जबरदस्त। आप यूँ समझिए कि वर्गन्स वालों के लिए ये महीना बुनियाद बनेगा अगले आने वाले 6 महीनों की, कि जिसमें इनको अरूज भी है, तरक्की भी है, बुलंदी भी है, ख्वाहिशात का पूरा होना भी है, इनकी ज़िंदगी में घर का बसना भी है, ज़ाती घर का बनना भी है, इनकी हसूल मुराद जो कि शादी के एतबार से है, उसको किसी न किसी रंग में पूरा होना भी है। लेकिन मंथ ऑफ मई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है कि वर्गन्स वालों के लिए 7वें घर में 2 प्लैनेट्स मौजूद हैं जो कि सीधा इनके माइंड को देख रहे हैं। और वो पहले 10 दिन इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे इनको ऐसी चीज़ों की तरफ उभारेंगे, जो कि इनके लिए दुरुस्त नहीं होंगी। मार्स और सैटर्न 7th हाउस में कंजक्ट कर रहे हैं और सीधा इनके माइंड के घर को देख रहे हैं और यहाँ पे मरीख जो है, उसने 10 तारीख तक रहना है। मरीख यहाँ से अपना ज़ोडिक साइन चेंज करेगा 11 तारीख को और मरीख यहाँ पे रहते हुए इनको पॉजिटिव सेंस में अगर देखें, एनर्जेटिक वर्क की तरफ लेके जाएगा, इनको कॉन्फिडेंस करेगा, इनको मुतहर्रिक करेगा, एक्टिवेट करेगा, मल्टी टैलेंटेड या मल्टीटास्कर होंगे। लेकिन इसके साथ-साथ इनको जल्दबाजी की तरफ लेके जाएगा। लोगों के बारे सही। में जल्दबाजी में गलत राय कायम कर लेना, किसी भी हालात के बारे में बड़ी जल्दी कोई ना कोई पर्सीव चीज़ों को कर लेना और जी। फिर चीज़ें यही जल्दबाज़ी, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन जो है, वो इनसे कमज़ोर फैसलों की तरफ चीज़ों को लेके जा सकती है। कहोगे इनका बिल्कुल माइंड सही। का प्लैनेट चेंज हो चुका है कमज़ोरी से, लेकिन फिर भी 8वें घर में है, तो कहीं न कहीं पे पीछे से अभी तक असरात जो चल रहे हैं, इनको हालात को समझने में वक़्त दरकार होगा। तो हालात को सही। समझने में वक़्त दरकार होगा तो पहले 10 दिन जल्दबाज़ी जो है वो कमज़ोरियों की तरफ लेके जा सकती है। पहले 10 दिन इनको एहतियात की ज़रूरत है, रेमेडीज़ की ज़रूरत है, सदक़ात की ज़रूरत है और इनको अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मुख़लिस फ़र्द रखना चाहिए जो कि इनको टाइम टू टाइम एडवाइस करे। लेकिन जो बिल्कुल बाकी सही। पूरे महीने की खुशबख्तियाँ इनके ज़ायचे में नज़र आती हैं, वीनस पैसे का सितारा, नसीब का सितारा, माली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को आसूदगी की तरफ लाएगा। पैसे के एतबार से कोई चीज़ें इनके लिए इतनी प्रॉब्लमैटिक या ख़राब नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर वसअतें अता करेगा। स्पेशली ऐसा पैसा जो कि ये ऑनलाइन बना रहे हैं किसी भी चीज़ से। ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ट्रेडिंग से है या आबाई सही। शहर या आबाई वतन से दूर है। इन चीज़ों से बिल्कुल। भी इनकी ज़िंदगी में मामलात ज़िंदगी पैसे के एतबार से बड़े खुशगवार होंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में इनका नसीब यावरी कर रहा है इस एतबार से कि हसूल तलीम में अगर कोशिश है इनकी कि कुछ करना है या कुछ किसी जगह पे नया एडमिशन लेना है या अपने कोर्सेज़ को किसी स्पेशलाइज़ेशन की तरफ लेके जाना है या फिर कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई करना है। इस एतबार से भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत होंगी। फिर वर्गंत वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो वीनस की 9वें घर में मौजूदगी इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि पैसा ऐसी जगहों के ऊपर इस्तेमाल होगा जो कि फलाही हो। पैसा ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होगा जिससे लोगों को फ़ायदा और ब्लेसिंग हो और पैसा ऐसी जगह पे इस्तेमाल होगा जो कि रूहानी सफ़र हो। तो स्पिरिचुअली बिल्कुल तौर सही। के ऊपर भी ये किसी ट्रैवल की तरफ माइल होते हुए नज़र आएँगे और इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बड़ी खुशगवाराना तौर के ऊपर तब्दील हो रही हैं सफ़र को लेके। माशाल्लाह। बरगंद वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो 10 तारीख के बाद जब मरीख इनके 7वें घर से मूव कर जाएगा, तो ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा मज़ीद और ज़्यादा काम होना शुरू होंगे। अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा पुरसुकून होना शुरू होंगे। अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त। चीज़ों को मज़ीद और ज़्यादा बड़ा डीपली ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे
और चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करते-करते ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल को सुलझा भी लेंगे और इनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी कैफ़ियत ये है कि जुपिटर ने 11वें घर में मूव करना है अनकरीब, लेकिन उसके मूव होने से पहले-पहले इनको अपनी ज़िंदगी में लोगों से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इनके हल्का बाब में जो लोग मौजूद हैं, वहाँ से इनको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होंगी। लोगों की तरफ से जो इनके काम रुकते हैं बिला वजह, वो चीज़ें रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएँगी। फिर इनकी ज़िंदगी में मतवक़्क़ा तौर के ऊपर देखें तो एक और बड़ी खूबसूरत कैफ़ियत है कि जैसे ही नया इस्लामी चाँद शुरू होगा माह ज़िलहज का, यकम ज़िलहज से लेके तकरीबन कोई 18 ज़िलहज तक, जो कि मंथ ऑफ जून के स्टार्टिंग डेज़ में आएगा। ये पूरे अय्याम इनकी ज़िंदगी में जो चाँद की बढ़ती हुई तारीखों के हैं, ये इनकी ज़िंदगी में खूबसूरती, खुशनुमाई, पॉज़िटिविटी और हसूल मुराद या फिर किसी तौर के ऊपर अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रवाबत को खूबसूरत बनाने के हैं। माशा इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो कहीं न कहीं पे इनको इस महीने के इख्तिताम के ऊपर जाके अपने ऐसे ख्वाबों को पूरा करने का मौका मिलेगा जो कि ये तवील अरसे से प्लानिंग कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं। फिर एक और चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी है मंथ ऑफ मई में कि राहु केतु जो कि छठे 12वें घर में मौजूद है और इनको ऑन एंड ऑफ बदनज़री की तरफ लेके जाता है। चीज़ों में खराबी, परेशानी, रुकावटें, कहीं न कहीं पे चीज़ों को डिलेज़ की तरफ लेके जाता है। ये बदनज़री जो है वो इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। बदनज़री का ख़ात्मा जो है इनकी ज़िंदगी में इनको ज़हन से एक बोझ उतरता हुआ महसूस होगा। इनके कामों में निस्बतन थोड़ी-सी आसानी आना शुरू होंगी। लेकिन ये महीना इनके नए कामों की बुनियाद रखने का नहीं है। जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं सिर्फ़ ये उन्हीं को परस्यू करें क्योंकि माइंड और करियर का प्लैनेट 8वें घर में मौजूद है, तो पहले से जारीशुदा चीज़ों को बेहतर बनाने का टाइम है। अगर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग करें, लेकिन नई चीज़ें से जो शुरू करने के लिए इनका सही महीना है, वो है मंथ ऑफ जून और वो भी 2 जून के बाद से। फिर इनकी बिल्कुल ज़िंदगी में देखें तो इनकी ज़िंदगी में पहले 10 दिन इनको अज़दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी में बड़ी केयर की ज़रूरत है। क्योंकि मैरिटल लाइफ़ में ऑन एंड ऑफ कहीं न कहीं पे मसले-मसाइल, बहस-ओ-तकरार इनके होने के चांसेस हैं। और यही जी कैफ़ियत इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़ी हुई भी है। कि अगर किसी से ये मोहब्बत करते हैं, किसी से जज़्बाती तौर के ऊपर वाबस्तगी है, तो मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में भी बिला वजह की लड़ाई, बिला वजह की बिल्कुल अना सामने आ सकती है और रिश्ते में कहीं न कहीं पे आपको थोड़ी-सी दूरी महसूस होगी। ये सिर्फ़ बिल्कुल पहले 10 दिन इनको थोड़ी-सी एहतियात और केयर की ज़रूरत है। 11वें मई से इनकी ज़िंदगी में यही प्रॉब्लम्स रिश्तों के एतबार से काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएँगी। इसी चीज़ को ठीक और दुरुस्त करने के लिए इनको अपना सदका देना चाहिए और सदका जो ये देंगे अपना इस महीने में पहले 10 दिन, वो सदका इनका होगा मंगल के दिन। पहले 10 दिनों में जब भी मंगल का दिन आए, सुर्ख रंग की कोई भी चीज़ लें, जिसमें गोश्त ले लें, कलेजी पिपड़ा ले लें, लाल मसूर की दाल ले लें, ₹100 का नोट ले लें। सुर्ख रंग की कोई भी चीज़ पहले 10 दिनों में मंगल के दिन ज़रूर सदका करें। फिर उसके बिल्कुल बाद 11 मई से लेके इख्तिताम मई तक, इन्होंने जो सदका देना है, वो सदका इनकी ज़िंदगी में रहेगा हर हफ्ते के दिन। एवरी सैटरडे कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ लेके सदका के तौर के ऊपर गुरबा में, मसाकीन में या फिर हशरातुल अर्ज़ को ज़रूर डालें, ताकि चीज़ें बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में जो रुकावटें, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, ज़हनी तौर के ऊपर तफक्कुरात हैं, वो ख़त्म होना शुरू हों। फिर इनकी बिल्कुल ज़िंदगी में इनको चीज़ों को मज़ीद खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए पूरे महीने में रूहानी बरकत के तौर के ऊपर इनको चाहिए कि रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर 100 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ की तस्बीह ज़रूर करें, ताकि ये बदनज़री से भी महफूज़ रहें। इनकी ज़िंदगी में जो रुकावटें, परेशानियाँ हैं, वो भी रिज़ॉल्व होती रहें और ये अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे खुद एतमादी और बहाली की तरफ भी बढ़ते रहें। तो ये 2 बिल्कुल से सही 3 रेमेडीज़ करने से वर्गन्स अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बहुत खूबसूरत इंशाअल्लाह बना सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बना सकते हैं और बेहतरीन तोहफ़ा आपको दे दिया दुरूद शरीफ का। दुरूद शरीफ पढ़ें जनाब, जितना हो सके पढ़ें। सारी टेंशनें, सारी मुसीबतें दूर हो जाएँगी। बहुत सारे क्वेश्चन्स थे, 4-5 बता देता हूँ कि एक शायद थे उन्होंने कहा जी कि औलाद के हवाले से बड़ा परेशान हूँ, कुछ जॉब के हवाले से परेशान थे और कुछ जनाब परेशान थे कि जी 12 साल, 14 साल, 18 साल हो गए हैं, देख रहे हैं बस हो कुछ नहीं पा रहा। तो उसके हवाले से भी ज़नजानी साहब से पूछना था, सर इनके लिए कोई ख़ास बता दें? देखिए इसमें औलाद के एतबार से देखें ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, औलाद के लिए अगर तो आपको मेडिकली तौर के ऊपर कोई इश्यू नहीं है, अगर तो बिल्कुल सही। मेडिकली तौर के ऊपर आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर उसके लिए रूहानी तौर के ऊपर देखे जाते हैं 3 चार्ट्स। पहला बिल्कुल सही। हस्बैंड का, फिर वाइफ का और फिर निकाह का। अगर ये आपने किसी से कंसल्ट करवाया है और उसने कोई रेमेडीज़ बताई हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप कमेंट में चीज़ें भिजवा दें। आप बिल्कुल मेरे तक सही। लाइएगा, मैं उसको चेक करके रेमेडीज़ भी गाइड कर दूँगा। लेकिन कुरानिक तौर के ऊपर एक आयत है, उसको ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ें। बल्कि एक तस्बीह पढ़ें और उसको अगर हो सके तो दमशुदा पानी जो है वो भी पीना शुरू करें। और ये बिल्कुल छोटी सही। सी आयत है, रब्बा ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये एक आयत मुबारका पढ़ें, इससे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह करम करेगा कि इनको औलाद की नेमत या रहमत इंशाअल्लाह कहीं न कहीं से ज़रूर मिलेगी।
माशाल्लाह। फिर ऐसे अफराद जो कि कमेंट्स में ये मैसेज करते हैं कि बहुत तवील अरसा से एक परेशानी, मुसाफिर और एक मसाइल परेशानी वाले दौर से गुजर रहे हैं। तो इस एतबार से इनको ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए एक तस्बीह करनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर, और वो तस्बीह जो है वो इस्तिग़फ़ार की है, और वो तस्बीह बनती है 5वें कलमे की जो पहली आयत है, उसको ज़रूर पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ये रोज़ाना एक तस्बीह 313 मरतबा पढ़ने बहुत अच्छा है। अगर 313 मरतबा ना पढ़ सके तो 100 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर 14-14 मरतबा कोई सा दरूद शरीफ पढ़ लेना, इनकी ज़िंदगी में विदिन अ मंथ चीज़ों को इंशाअल्लाह बेहतर बनाएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया जनाब, बेहतरीन अमल बता दिया गया आपको, हर हवाले से आपकी तमाम तर परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। और जो भाई औलाद के हवाले से बता रही थी, ये बता दिया है, आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने लोग देखेंगे, जितने लोगों का फ़ायदा होगा, तो ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपकी भलाई हो जाए, ताकि आप भी कामयाब हों और आपके आने वाले जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ हैं, वो भी कामयाब हों और इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ज़ंजानी जंतरियाँ बहुत कुछ उसमें आपको मिल सकता है। वो भी आप देखें। और जनाब डायरेक्ट नंबर जनाब मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, डायरेक्ट राब्ता करके आप अपना हर मसला जो है वो पेश कर सकते हैं, उसका हल ले सकते हैं। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह